नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट ने दो महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। पहला निर्णय तो ये दिया है कि सीएम हेमंत सोरेन को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी सेल कंपनियों और उनके खनन आवंटन माइंस पट्टे को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी जैसे देश के दिग्गज माने जाने वाले वकील इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे। उनकी मांग ये थी कि इस मामले को खारिज कर दिया जाए, इस मामले पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि झारखंड हाईकोर्ट ही इस मामले में तय करेगी कि इस पर सुनवाई होनी है या नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सीएम हेमंत के खिलाफ जो शेल कंपनियों और माइंस आवंटन का मामला है उस पर सुनवाई होगी और सुनवाई की अगली तिथि 10 जून निर्धारित कर दी है। जाहिर सी बात है, राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी जैसे दिग्गज वकील भी राज्य सरकार की जो मांग थी कि इस मामले को खत्म कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, वो अपनी मांग नहीं मनवा पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर सीओ को लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर रात 8 बजे तक हाजिर होने के लिए कह दिया है और अगर वो हाजिर नहीं हो पाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भी आदेश दिया गया है मुख्य सचिव को। इन दोनों मामलों को काफी अहम माना जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता प्रोजेश हैं। प्रोजेश, जिस तरह से कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक में यह मामला ले जाया गया, जाहिर तौर पर ऐसे में यह राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है कि हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के जो सेल कंपनियां थी, इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही जो राज्य सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो झारखंड हाई कोर्ट है वही इस पर डिसीजन लेगी कि ये मेंटेनेबल है या नहीं। तो आज झारखंड हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि ये याचिका मेंटेनेबल है और इस पर 10 जून को सुनवाई होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि राज्य सरकार जो है वो बार बार इस याचिका का विरोध करी थी। उनका कहना था कि शिवशंकर शर्मा ने अपना कुछ छिपाया है, पूरे उन्होंने कंप्लीट आरोप लगाया जा रहा था वो खुन्नस निकाल रहे हैं। वे खुन्नस निकाल रहे हैं। उनके जो पिता थे उन्होंने भी शिबू सोरेन के खिलाफ याचिका दायर की थी, इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। लेकिन ईडी के जो वकील थे तुषार मेहता, जो वरीय अधिवक्ता है, इंडिया के सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं और उनका कहना था कि बेशक आप पिटिशनर को आप रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन इस पिटीशन को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईडी ने जो अभी जो कार्रवाई की है इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया, कई तथ्य चौंकाने वाले आए हैं इस जो पूरी कार्रवाई में। और जो राज्य में जो खनन का जो एक मामला है, अवैध खनन का, ये काफ़ी गंभीर मामला है। जो खनिज संपदा जो है वो पूरे राष्ट्र की संपत्ति है और इसको काफ़ी गंभीरता से ले जाना चाहिए। जो सरकार और उसके जो अधिकारी हैं वे इसके पोषक हैं। ये अवैध तरीके से अगर यही खनन मामले में लिप्त रहे तो ये काफ़ी गंभीर मामला बनता है, इसलिए ये लोक हित का मामला है। इसलिए झारखंड हाईकोर्ट के पास जो अनुच्छेद 226 जो संविधान में है उसका एक जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार पे भी अगर पिटिशनर गलत भी है तब भी आप ये लोकहित का मामला इसे साबित कर सकते हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का जो एक मामला है। बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने ये बात कही है कि इस पूरे मामले पे सुनवाई होगी और अदालत इन तथ्यों को खंगालेगी, यानी साफ बात है कि रवि केजरीवाल ने जो तथ्य अदालत के सामने रखे थे, जिन शेल कंपनियों का ब्यौरा दिया था और जिस तरह से माइंस आवंटन हुआ है खनन मंत्रालय सीएम हेमंत सोरेन के पास रहते हुए, उसके बाद कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की तरफ से ये कोशिश थी कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए, इसकी मेंटेनेबिलिटी पर ही सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। प्रोजेस, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें अदालत की तरफ से कही गई है कि पूजा सिंघल का जो मनरेगा घोटाले का मामला था 16 करोड़ का, उस पे भी जांच होगी। यानी इस जांच की जद में अब जिन पदाधिकारियों ने पूजा सिंघल पर उस वक्त कार्रवाई नहीं की थी वो भी कहीं न कहीं जांच की जद में आएंगे। जी बिल्कुल। ये जो मनरेगा का मामला है 2010 में है, ये खूंटी का मामला था। उस समय पूजा सिंघल वहाँ की डीसी थी और उस अनुसार एक दो जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन पूजा सिंघल के ऊपर भी आरोप लगे थे लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसमें 16 एफआईआर दर्ज हैं और अरुण कुमार दुबे ने एक पीआईएल दाखिल की थी, इस पर भी सुनवाई होनी थी। और ये जो मामले हैं अब ये मामले भी क्लब कर दिए गए थे, लेकिन मुकुल रोहतगी की ओर से कहा गया था कि ये
सारे मामले अलग अलग सुने जाएं, तो झारखंड हाईकोर्ट ने ये भी मान लिया था कि ठीक है, तीनों मामले अलग अलग सुने जाएंगे। और लेकिन तीनों मामलों की जो वैधता था उन पर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, अब ये तीनों मामले प्रासंगिक हैं और कहीं ना कहीं लोकहित का मामला इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सभी मामले सुनवाई के लिए। बिल्कुल, इसका मतलब जाहिर सी बात है, जब खनन घोटाले को लेकर जांच चलेगी तो पूजा सिंघल ने जिस तरह से मनरेगा घोटाले को अंजाम दिया था, तो अब ये भी सवाल उठेगा कि आखिर इतने बड़े आरोप होने के बावजूद पूजा सिंघल लगातार बड़े बड़े विभागों में खान सचिव, उद्योग सचिव के पद पर कैसे रही, किन अधिकारियों ने उनकी मदद की, ये तमाम तथ्य अब अदालत के सामने आएंगे। वहीं प्रोजेक्ट की जो अभी कार्रवाई हो रही है उसमें हमने देखा कि कितने जिलों के डीएमओ को बुलाया गया है और डीएमओ से जो रिपोर्ट मिल रहा है, इससे स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि जो उद्योग सचिव थी पूजा सिंघल, उन्हें स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मिलता था, ये डीएमओ के द्वारा कहा भी गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला है और जो इस तरह से जो मामले उजागर हो रहे हैं, तो झारखंड हाईकोर्ट के पास भी एक प्रूफ बनता जा रहा है कि जिस तरह से झारखंड के अधिकारी इन अवैध खनन में लिप्त हैं, ये काफ़ी संगीन मामला है।